दोस्तों 2022 में कई लोगों को कुछ अच्छा होने की आशा है, उम्मीद है। वीडियो को देखने से पहले हम आपको बता दें, यदि आप एक मसीही है और मसीह होने के बावजूद आपने अपना जीवन बुराई में बिताया है और बिता रहे हैं, तो ये चेतावनी भरा संदेश आपके लिए है। बिशप आमोस सिंह के ज़रिए प्रभु आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, आइए तो इस वीडियो के ज़रिए हम देखें। परमेश्वर के दिल में हमारे लिए इस साल 2022 में उसकी क्या उम्मीद है, वह क्या करना चाहता है और किसके जीवन में करेगा और किस शर्त पर करेगा, इसका विवरण होगा कि वास्तव में परमेश्वर इस 2022 के अंतर्गत क्या करना चाहता है। क्योंकि ये जो वर्ष है, इस वर्ष में प्रभु एक वचन देते हैं, जो कुछ बोएगा उसकी कटनी काटेगा। हम जो भी बोएंगे उसकी कटनी काटेंगे। जो भला बो रहा है इसी साल भलाई की कटनी काटेगा, और जो बुरा कर रहा है इसी साल बुराई की कटनी काटेगा। बीते लंबे अरसे से यदि हमने गलत किया, उसका हिसाब किताब हमसे यदि नहीं मांगा गया, तो भी इस साल हम जो बोएंगे उसका हिसाब किताब प्रभु करेगा। जैसे एक सप्ताह तक व्यक्ति काम करता है और जब शनिवार का शाम होती है तब हफ्ते भर की हाजिरी के आधार पर उसको पेमेंट दिया जाता है। 2022 हफ्ते भर की कितनी हाजिरी है उसके हिसाब से आपको भुगतान दिया जाएगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जो बुरा बोएगा वो बुरा काटेगा, और जो भला बोएगा वो भला काटेगा। इसलिए इससे पहले कि पेमेंट की मास्टर रोल की स्लिप निकल जाए, वह हमको अभी सलाह देना चाहता है। इन समयों में आप परमेश्वर की भावना को समझने का प्रयास करें और ताबड़तोड़ जितनी जल्दी हो सकता है उसके प्लान के अंदर आ जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नाम पर नेगेटिव या नकारात्मक कटनी का नतीजा आए। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं। जो आवाज हम ऊपर से सुन रहे हैं वही हम आपके सामने रख रहे हैं। सो ये वर्ष जो बोएंगे हम वही काटेंगे। ये वर्ष कटनी का वक्त है, चाहे घास फूस की कटनी हो, चाहे गेहूं चावल की कटनी हो। हमें नहीं मालूम आपने अपने खेत में क्या बोया है, ये जजमेंट नहीं है, पर हमारा बोया हुआ काटने का साल है। जो लोग दुख के साथ बोते हैं वे हंसते हुए लबाएंगे। एक और तो परमेश्वर कलीसिया में ईमानदारों के साथ कुछ ऐसा करने चाह रहे हैं जो दुनिया के इतिहास में अब तक नहीं घटा था और ना ही आपकी जिंदगी में कभी ऐसा घटा होगा। वह कुछ घटने की शुरुआत जो है ये साल है। याद रखिएगा, this year the anointing which the world has never seen before, that kind of anointing is going to be poured upon the people of God, those who are transparent before the sight of God. जो लोग परमेश्वर के सामने पारदर्शी जीवन में पाए जाते हैं, वो ऐसा वाला अभिषेक देखेंगे जिस अभिषेक को दुनिया ने अब तक नहीं देखा था। वो अभिषेक आज कलीसिया देखने जा रहे हैं। और ये साल इसी अच्छी कटनी का साल है। The revival will take place in this year only, in the middle of this month, middle of this year. इस साल के मध्य से आपके जीवन के अंदर ईमानदारों की जिंदगी में, परमेश्वर के साथ चलने वालों की जिंदगी में अपने प्राणों की रक्षा करने के बजाय
अपना घर उजड़ा छोड़ करके परमेश्वर का भवन बनाने वालों की जिंदगी में परमेश्वर एक नई शुरुआत को, जो आपने कभी अपेक्षा नहीं किया था, वो शुरू करने का साल है। बट इन द सेम टाइम परमेश्वर उन लोगों को, जो लोग हैं परमेश्वर की बुलाहट को बार बार तिरस्कार करते रहे, इनकार करते रहे, परमेश्वर की आवाज सुनने के बावजूद भी उनके ऊपर परमेश्वर अपनी नाराजगी नहीं दिखाए। परंतु ये साल आप नाराजगी का सामना कीजिएगा। बीते सालों में शायद हमारी गलतियों के आधार पर हमने सुधार नहीं भी किया, हमने माफी नहीं भी मांगी, तो भी परमेश्वर ने हमारे गाल पर चपचपत नहीं मारी थी। पर अब इस साल में वह किसी भी गलती को नजरअंदाज नहीं करेगा, क्योंकि हमने बुरा बोया है तो उसकी कटनी बुरा काटेंगे, और यदि हमने भला बोया है तो उसकी कटनी हम भला काटेंगे। बीते 2000 वर्ष तक परमेश्वर अपने लोगों के साथ न्यायपूर्ण नहीं रहा, क्योंकि यीशु बार बार अपना हाथ दिखा के कहते, पिता 1 साल और 1 साल और 1 साल और 1 साल और। पिता नाराज हो जाते थे, यीशु अपनी हथेली दिखा के कहते थे, कीमत दिया हूं पिताजी। ऐसा करके वे पिता के क्रोध को ठंडा करते रहे हैं। इसलिए आज कलीसियाएं पाप में, अधर्म में, अत्याचार में, भ्रष्टाचार में रहने के बावजूद भी परमेश्वर के क्रोध का सामना नहीं करती रही हैं, क्योंकि कोई तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। बट इस साल मेरा प्रभु हथेली देखने के बाद भी पुत्र की सलाह नहीं मानेगा। इसलिए ये जो साल है वो साल बुरे लोगों के लिए बुरी कटनी का साल है, और भले लोगों के लिए भारी कटनी का साल है। आज हम आपके लिए एक वचन पढ़ के छोड़ देंगे कि आगामी विषय में क्या होगा। आपको निकालना होगा प्रकाशित वाक्य की किताब, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7, प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 7वां अध्याय और उसके 1 पद से। यहां लिखा है, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोने पर 4 स्वर्गदूत खड़े हुए देखे। इट्स अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम या वर्ल्ड वाइड एटीट्यूड्स। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोने पर 4 स्वर्गदूत खड़े हुए देखे, और पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। अब ये कौन सी हवा है वो बाद में देखेंगे। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूर्व से ऊपर की ओर से आते हुए देखा। अब यहाँ पर पूर्व दिशा याद रखना, पूर्व से और नीचे से नहीं, ऊपर से, पूर्व से ऊपर की ओर से आते हुए देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि का अधिकार दिया गया था, पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार करके कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ की हानि ना पहुंचाना। This is the last announcement. कई बार जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो टेक ऑफ एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ करने के 5 मिनट पहले, अर्थात कंप्यूटर लॉक करने के 5 मिनट पहले वहां अनाउंसमेंट किया जाता है, सच एंड सच ये व्यक्ति, वो व्यक्ति, जो 4-6 लोग अभी भी है ना
बोर्डिंग कार्ड जमा नहीं कर पाए जिससे कि उनको गाड़ी पर बिठा करके एयरक्राफ्ट में डाला जा सके। उनका नाम लेकर के कहते हैं कविता, बबीता, सबिता, रामू, शामू, कालू। ये अंतिम और फाइनल कॉल है। शीघ्रति शीघ्र गेट नंबर 5 से प्रवेश करें। दिस इज द लास्ट कॉल। इसके 5 मिनट के बाद कंप्यूटर एक बार लॉक हो जाता है तो मंत्री जी भी होंगे तो उनको अगले फ्लाइट का इंतजार करना पड़ता है। नो वे, हमने कई फ्लाइट्स मिस किए हैं 1 मिनट डिले होने के कारण से। उसके कारण से हमारा 24 घंटे और 10,000 रुपए खर्च हुआ 1 मिनट की लेटी से, देरी से। वो सीधे ये कहते हैं हमने आपको ऑलरेडी लास्ट वार्निंग दिया था कि विद इन 5 मिनट्स वी आर गोइंग टू क्लोज द कंप्यूटर, परंतु आपने ध्यान नहीं दिया या लेट थे या जाम में फंस गए थे। वो आपका प्रॉब्लम है, हमारा नहीं। आपको जितना रिक्वेस्ट करना है कर लीजिएगा, नहीं मतलब नहीं। कुछ ऐसे ही ये साल का अभी जो सप्ताह चल रहा है या महीना चल रहा है, ये लास्ट अनाउंसमेंट है। मेरा प्रभु इसके बाद अनाउंसमेंट नहीं करेगा।